हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हम आपको इकोनॉमिक्स के अर्थ और परिभाषा के बारे में बताएंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले मीनिंग यानी कि अर्थ। अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन इकोनोमिया या ग्रीक वाइकोनोमिया शब्द से हुई है। वाइकोनोमिया दो शब्दों वाइकोस अर्थात ग्रह तथा नोमाज अर्थात नियम के मेल से बना है। इस तरह इसका अर्थ गृह प्रबंध है। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों को ही धन, वेल्थ भी कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का इस प्रकार उचित प्रयोग करना चाहेगा कि वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इस प्रकार अर्थशास्त्र में हम इस तथ्य का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अपने उपलब्ध सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि चयन की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित, आवर्ती एवं विभिन्न प्राथमिकताओं वाली होती है। साधनों की पूर्ति सीमित होती है और इन्हें विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जाता है। अतः इसे असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच सामंजस्य बैठाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी में से चयन की समस्या का जन्म होता है और फिर वह आर्थिक समस्या का रूप से रूप ले लेती है। अब आगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस। यद्यपि अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, किंतु किंतु मोटे तौर पर हम उन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र की भारतीय अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। दी गई परिभाषा सबसे पहले सुन लीजिए। अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग भारतीय बारडम में विस्तृत रूप से हुआ है। महाभारत में अर्जुन को अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा गया है। अन्य पुराण आदि में इस नाम का वर्णन है। अर्थशास्त्र की परिभाषा की दृष्टि से शुक्राचार्य, कौटिल्य व प्रोफेसर जे.के. मेहता आदि ने महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं। यहाँ हम इन मनीषियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। पहला है शुक्राचार्य, जिन्हें भारतीय आर्थिक विचारों का पितामह कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया। आगे है मतलब इसको परिभाषित किया है वो देखिए इन्वर्टेड कॉमा में, श्रुति स्मृति के अनुकूल जिसमें राजा के कार्यों का वर्णन हो, धन और धन अर्जन करने की युक्ति बताई हो, वह अर्थशास्त्र है। दूसरी इसमें देनी रखी, शुक के विचार में अर्थशास्त्र
वह है जो राज्य शासन से संबंधित है और जिसका उद्देश्य प्रजा का पालन करना है। अब आती है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, मतलब वांटलनेस डेफिनेशंस। प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर जे के मेहता ने ये भी कहा है कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भारतीय संस्कृति और अध्यात्मवाद के विचार पर आधारित है। प्राचीन ऋषि मुनियों तथा विचारकों ने आवश्यकताओं को न्यूनतम करने पर बल दिया है। इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर प्रोफेसर मेहता अर्थशास्त्र की आवश्यकताओं को संतुष्ट के बजाय उनके अंत करने से जोड़ते हैं। विशेषताएं। इसकी विशेषताएं सुन लीजिए, आगे बताएंगे। आवश्यकता को कम करके अंततः उसे समाप्त करने पर जोड़ दिया गया है। सेकंड, इसमें नैतिक विचारों का समावेश किया गया है। थर्ड, अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की आवश्यक अवस्था में ही संभव है। इसकी आलोचना क्रिटिसिज्म। प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण अव्यवहारिक अव्यवहारिक है क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो समाज में रहता है वह अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। सेकंड पॉइंट, यदि मेहता की परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए। सेकंड डेफिनेशन इसकी। अर्थशास्त्र की पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं सुनिए पहले। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न समय में इसकी विभिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी हैं तथा जिसे निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन हो जाता है। रखा है श्रीमती बारबरा बूटन के अकॉर्डिंग, whenever 6 economists are gathered there are 7 opinions। मतलब इसका मतलब है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं, मतलब एक मत ज़्यादा होता है। मोटे तौर पर पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई परिभाषाओं का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, धन संबंधी परिभाषाएं। अब धन संबंधी परिभाषाओं में देखिए, सुनिए। इसमें एडम स्मिथ, जेबी से सीनियर, जे.एस. मिल इत्यादि ने किया है। तो पहले एडम स्मिथ 1723 से 1790 ने अपनी पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन के रूप स्वरूप तथा कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस रखा, जिसका प्रभाव 1776 1776 में हुआ था। में अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले किया था, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स
कहते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। एडम स्मिथ की परिभाषा से अग्रलिखित विशेषताओं का आभास होता है। धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है, मनुष्य का गौर स्थान है। दूसरा है व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि संभव है। तीसरा मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। चौथा एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जो केवल स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता रहता है। इसकी आलोचनाएं। एडम स्मिथ की परिभाषा की निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती हैं। पहला है धन को अधिक महत्व। इस परिभाषा में मानव कल्याण के स्थान पर धन को अधिक महत्व दिया गया है कि उचित नहीं है, क्योंकि धन एक साध्य है, साध्य नहीं। दूसरा धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग। इस परिभाषा में धन का अर्थ संकुचित रूप में लिया है। दूसरी आती है कि कल्याण संबंधी परिभाषाएं। इन्होंने मार्शल, पीगू, कैनन, विवरेज आदि ने दिया है। आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।